झारखंड में बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में राज्य में मिले 2296 नए संक्रमित, 21 मरीजों की हुई मौत। बिहार में मौत का खतरे को लेकर आ रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में सामने आए 3756 मामले। पटना में सामने आए कुल 1382 नए केस। रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। कोविड-19 के लिए बनाए गए बेडों का लिया जायजा। अस्पताल प्रबंधन को दिए गए दिशा निर्देश। कैमूर के डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना की रफ्तार मौत का खतरा लेकर आ रही है। एक दिन में कोरोना का मामला रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते दिन डराने वाले आंकड़े सामने आए। पटना का आंकड़ा 1382 पहुंच गया। पटना के बाद अब भागलपुर, गया, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर सबसे सेंसिटिव जिले बन गए। यहां कोरोना की रफ्तार हर दिन तेज से बढ़ रही है। भागलपुर में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़कर कोरोना 300 के पार पहुंच गया। बीते दिन 24 घंटे में 99,023 लोगों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि बिहार के 3756 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 6 मौतें हुई हैं। पटना एम्स में 1, एनएमसीएच में 3 और पीएमसीएच में 1 मौत के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 1610 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को यह आंकड़ा 1604 बताया गया था। प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 14,695 पहुंच गई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, अभी की संख्या पर अगर देखा जाए, बीते 1 महीने का अगर ग्राफ उठाकर देखा जाए तो लगातार मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। 3756 बिहार के अंदर सिर्फ एक दिन में मिलना ये बताता है कि कितना खतरनाक हो चुका है कोरोना का ये जो सेकेंड स्ट्रीम है। और इस वक्त गार्डनर अस्पताल में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जांच के साथ साथ वैक्सीन लेने वालों की भी भीड़ लगी हुई है। और मतलब ये ऐसी स्थिति इतनी पैनिक हो जाएगी, ये इसकी कल्पना शायद लोगों ने नहीं की थी, क्योंकि अब आप महाराष्ट्र से और दूसरे राज्यों से आने वाले जो मरीज हैं वो स्टेशन पर उनकी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जो लोग राजधानी पटना में रह रहे हैं, जिनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, उनके अंदर कोरोना का पॉजिटिव आना ये अब बताने लगा है कि अब हवाओं में, फिजाओं में किस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, मास्क पहनने को लेकर के अभी भी लोगों में वो सजगता नहीं देखने को मिल रही है। तो परेशानी बढ़ती जा रही है। राजधानी पटना के गार्डनर अस्पताल में इस वक्त हम खड़े हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, देखिए थोड़ा सा इधर आ जी, देखिए कि ये जहाँ पे जांच के लिए जो लोग पहुँचे हैं वो राजधानी पटना में गार्डनर अस्पताल में है और को किसी भी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजिंग, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अब बहुत ही विकराल रूप, बड़ा रूप ले चुका है। तो ये सिर्फ एक तस्वीर है गार्डनर अस्पताल की, लेकिन इसके अलावा पटना का पीएमसीएच देख लीजिए, जहाँ पे कल किस तरह से लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। पटना में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा भागलपुर जो सिल्क सिटी है वो सबसे ज़्यादा 300 से का आंकड़ा पार हो जाता है। तो कहीं कुल मिलाकर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा है। लोगों के अंदर
जो है वो कोरोना को लेकर के सजगता नहीं है। हालांकि वैक्सीन लेने 45 से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो लगातार वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो स्थितियां इतनी जल्दी खराब हो जाएगी शायद इस बात का अंदाज़ा ना तो राज्य सरकार को था, ना ही स्वास्थ्य विभाग को, और ना ही यहाँ आने वाले लोगों के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर वो सारे मरीज जो कोविड के हैं उनको भी एडमिट किया जा रहा है। बेड जो भी बेड है, चाहे एम्स की बात कर ले या फिर RMI की बात कर ले, PMCH की बात कर ले, सभी बेडें फुल हो चुकी है। अब इसके अलावा जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं उनको स्टेशन के बाहर होटल पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया जा रहा है, होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। और ये लोगों से अपील की जा रही है कि आपके अंदर अगर कोरोना के सिम्टम है अगर, तो आप होम क्वारंटाइन के जरिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आंकड़े मौत के हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। शायद कोरोना के फर्स्ट स्टेज में भी इस तरीके के आंकड़े नहीं थे, जहां पर मौत के जो आंकड़े थे वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और जो रिकवरी रेट, बिहार की रिकवरी रेट 98 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन अब उसमें कमी आई है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट में कमी आना, मौत के दरों में वृद्धि होना, ये अच्छे संकेत नहीं है। और आने वाले कुछ दिनों तक अगर ऐसी स्थितियां रही तो जो अस्पताल प्रशासन जो दावा कर रही है उसको कुछ और अलग से व्यवस्थाएं करनी होगी, क्योंकि जगह धीरे धीरे फुल होती जा रही है। कल देखिए PMCH अस्पताल में जिस तरह से कोविड मरीज की मौत हुई और वहाँ पर दूसरे मरीज जो जिंदा था उसको मरा हुआ घोषित कर दिया गया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अब सिस्टमैटिक होती चली जा रही है। प्रबंधन की तरफ से भी लापरवाही देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी जागरूकता में कमी दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ हम सीधे रांची चलते हैं, जहां पर झारखंड में कोरोना की हालात और बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग के आकलन के मुताबिक अगले एक सप्ताह में राज्य में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, तब पूरे राज्य में कोरोना मरीजों के लिए बेड मिलना और भी मुश्किल होगा। खासकर रांची में कारण है कि राज्य में कुल एक्टिव मरीजों में से आधे मरीज सिर्फ रांची में है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण के वर्तमान दर के आधार पर राज्य में 21 अप्रैल तक एक्टिव मरीजों की संख्या 24,000 के पार हो जाएगी। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा करीब 11,779 एक्टिव मरीज होंगे। और इस पर हमारे साथ रांची से संवाददाता जुड़े हुए हैं आशीष जी। आशीष जी, जिस तरीके से हमारे साथ अभी बिहार से भी संवाददाता हमारे कुमार गौतम जी जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्थिति बिहार में लगातार गंभीर होती जा रही है, झारखंड में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बेहद ही चिंताजनक स्थिति, बेहद चिंताजनक आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल आस्था, जैसे कि पूरा राज्य में अभी तक आपके 2300 मामले निकल चुके हैं 24 घंटे के अंदर, जहां सबसे ज़्यादा रांची ज़िले में निकले हैं 1027 मामले निकले हैं जो रांची ज़िले के हैं, जहां पर दिन पे दिन संक्रमितों की केस रांची ज़िले में बढ़ते जा रही है। वहीं आज मैं खड़ा हूँ आपको सदर अस्पताल के बाहर, जहाँ आपकी वैक्सीनेशन, मैं अपने सहयोग को बोलना चाहूँगा, वो पीछे देखा है जहाँ पे वैक्सीनेशन की टेस्टिंग की जो लोग हो रहे हैं, यहाँ पे आपके कोविड जांच के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे उनकी जैसा आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से धज्जिया उड़ाया जा रहा है ना, लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इसमें हो सकते हैं कोई ना कोई ऐसे भी हो जो कोरोना संक्रमित हो, जिनके द्वारा और लोगों में फैल जाए। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक राज्य में अभी तक जो राज्य में मृत्यु लोगों की संख्या है जो कोविड के कारण मर चुके हैं, उनकी 30 तक हो चुके हैं, प्रतिदिन 30 लोग हो चुके हैं। मैं बता दूं यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें संक्रमितों की बेड अलग से व्यवस्था कराई गई है सदर अस्पताल में। और जो रिम्स में फिलहाल अभी तक 510 बेडों की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें आपके 280 बेड अभी भी जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनके लिए रखी गई है, और जो उसमें अभी संक्रमित लोग हैं। जी आशीष जी, जिस तरीके से आपने अभी तस्वीरें दिखाई, जो लोग वहां पर मौजूद थे, वहां देखा गया है कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही कोरोना गाइडलाइन की कोई भी जो है गाइडलाइन उनका पालन किया जा रहा है। तो इस दौरान यही कारण है क्या, यही कारण है कि जिसकी वजह से लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है?
जी देखिए, जो यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, पहले उन्हें सैनिटाइज करना चाहिए था। जो पिछले बार जब कोरोना का पहला स्टिंग आया था तो उसको ये लापरवाही नहीं करी जा रही थी, लेकिन इस बार जो लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पे अपने आप को टेस्ट कराने के लिए, ना वो सैनिटाइज हो रहे हैं, कुछ तो बिना मास्क पहने हुए पहुँचे हुए हैं। लेकिन डीसी के ऑर्डर के बाद यहाँ पे सैनिटाइजिंग और मास्क का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात करें, धज्जियाँ उड़ती दिख रही है, चाहे वो सदर अस्पताल हो या रांची का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स हो। जी आशीष जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता, हमारे सहयोगी कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं पटना से। गौतम जी, जिस तरीके से आशीष जी ने तस्वीरें दिखाई है, जहां लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, बिल्कुल भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। पटना में क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं? गार्डनर अस्पताल के बाहर आप खड़े हुए हैं, क्या हालात वहां दिख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जो हालात हैं इन दिनों बिहार के सेहत को लेकर के, और कोरोना ने जो सेहत बिगाड़ कर रखी है, मानसिक तौर पे भी लोग बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं भी है, बावजूद इसके उनके अंदर कोरोना का पॉजिटिव आना ये बताता है कि किस तरह से जो कोरोना इन दिनों बिहार के अंदर छाया हुआ है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है, जो लोग अब बिहार के अंदर हैं वो लगातार टेस्ट कराने के लिए पहुंचे हैं। राजधानी के गार्डनर अस्पताल का है ये नज़ारा इस वक्त, जहां पर जांच कराने के लिए देखिए काफ़ी संख्या में लोग लगे हुए, लगातार जांच की जा रही है। और इस जांच के साथ साथ जो जितने लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं ताकि उनकी बारी आए। और इसके अलावा जो जांच लगातार जो है जांच की भी जा रही है, और टेस्टिंग और कोविड की जांच के तहत। और इस बीच आपको एक बता दें कि जागरूकता फैलाने को लेकर के भी जो यहाँ पर अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का प्रकोप से कैसे बचा जाए। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो देखने को गौतम जी, तो कमी कहाँ पर देखने को मिल रही है? तस्वीरों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक युवक अपने हाथों में बोर्ड पकड़े हुए हैं और जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, और तमाम तरीके के जागरूकता के अभियान सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। लोग भी कहीं ना कहीं एहतियात बरत रहे हैं। इस दौरान कहाँ कमी रह जा रही है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर में भी वृद्धि हो रही है? हाँ बिल्कुल। और इस तरफ हम आपको इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपको बता सके कि यहाँ पर कोविड का जो टीका है वो टीका उत्सव, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीका को एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, तो यही कारण है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचने लगे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। और कोवैक्सीन का दूसरा टीका बुधवार को लगेगा, बैनर पे भी लिखा है। और ये चीज़ें बताने के लिए कि यहाँ पे कोविड का उस तरफ जांच हो रहा है और यहाँ पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर 45 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि टीका को एक उत्सव के तरीके से लिया जाए, और उत्सव मनाने का समय आ गया है और टीका लगाकर उत्सव मनाएं ताकि कोरोना आप तक ना पहुंच सके। कोरोना की जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इम्यून पावर आपका बना रहे, तभी जा कर के ये चीज़ होगी। तो जिनको कोरोना नहीं है, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, वो भी लगातार जो है वो वैक्सीन ले रहे हैं। तो ये बिहार के अंदर का बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल है गार्डनर। इसके अलावा NMCH है, PMCH है, एम्स, तो हर जगह की तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े अगर प्रतिदिन जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े इतनी तेज़ी से रैपिडली बढ़ेंगे, इस बात का अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। और स्वास्थ्य विभाग को अब बेडें बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे फुल होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता जी गौतम जी, कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं, ये चिंता में सरकार को डालने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर रांची हमारे सहयोगी के पास जाना चाहेंगे।
आशीष जी, जिस तरीके से तस्वीरों में देखा गया है, कुमार गौतम जी ने जिस तरीके से बताया है कि प्रधानमंत्री के द्वारा टीकाकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है, लोग वहां पर दिख रहे हैं और जागरूकता फैलाई जा रही है। रांची की अगर बात की जाए तो इस अभियान में कितनी जागरूकता दिख रही है, कितने इसमें लोग दिख रहे हैं या फिर कितना पालन गाइडलाइन का किया जा रहा है? जी देखिए, रांची में जो आपकी वैक्सीनेशन के लिए जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, पूरे देश में चला है वो चीज़, जहां रांची में पूर्ण रूप से जो 45 की ऊपर की उम्र के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो रिम्स हो, सदर अस्पताल हो या IMA हो, लोग अपने वैक्सीनेशन लेने के लिए, टीका लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ भी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा वहाँ पे मुस्तैदी दिखाते हुए कल से DC के ऑर्डर के बाद वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। कम संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, जिनको मैसेज आ रहा है वो लोग आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें रखा जा रहा है, और अगर उनकी तबीयत थोड़ी अगर ख़राब हो रही है तो उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए भी वहाँ पर रखा जा रहा है। तो वैक्सीनेशन लेने के लिए लोग यहाँ पूर्ण रूप से जागरूक हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, अभी भी मैं टीका केंद्र के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सदर अस्पताल का जो टीका केंद्र है, यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। प्रतिदिन जो संख्या है कोविड शील्ड लेने का, यहाँ पे आपको कोविड शील्ड मिल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा डोज पहले कुछ दिन पहले कम हुई थी, जिसके बाद DC के ऑर्डर के बाद यहाँ भी कोविशील्ड की पूर्ण संख्या पहुँच चुकी है, डोज पहुँच चुकी है, और लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं आपके कोविशील्ड लेने के लिए। जी आस्था जी, जिस तरीके से रांची में अगर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना के लगातार मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या लगता है कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, रांची की, बिहार की, सभी जगह की आबो हवा में कोरोना का अब जो है वायरस फैल चुका है? आशीष जी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं रांची में, क्या माना जा सकता है कि आबो हवा में कोरोना का वायरस फैल चुका है? रांची हो, बिहार हो या देश का कोई भी राज्य हो? तकनीकी समस्या की वजह से हमारा संपर्क आशीष जी से टूट गया है। हम फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। हम पटना चलते हैं हमारे सहयोगी कुमार गौतम के पास। गौतम जी, सवाल है कि क्या आबो हवा में पूरा कोरोना वायरस घुल चुका है जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि जिस तरह से हवाओं में, फिज़ाओं में जो कोरोना का वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल गया है, और ये जो स्ट्रीम है, सेकेंड स्ट्रीम, ये उससे पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका असर है, और बिना सिम्टम के भी कोरोना के पॉजिटिव आने का संकेत ये बताता है कि ना तो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, ना कोई सिम्टम है, बावजूद आपके अंदर कोरोना है। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना हर दहलीज तक पहुंचने के कागार पर है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस चेन को तोड़ने का एक ही उपाय है, लॉकडाउन। और लॉकडाउन से ठीक पहले की परिस्थितियां हैं इस वक्त बिहार में, और जो अभी ताज़ा स्थिति महाराष्ट्र की है, लगता है कि बिहार सरकार को जल्दी। जी गौतम जी, क्या ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि जिस तरीके से आपने भी एक सवाल उठाया था कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वहां तक भी ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है, जिनकी कोई यात्रा नहीं रही है, जो बाहर नहीं जा रहे हैं, वहां तक भी ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है? क्या यही एक वजह मानी जा सकती है कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी जगह आबोहवा में कोरोना का वायरस घुल चुका है? बिल्कुल, और यही कारण है कि एक जगह से दूसरे जगह जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो कोरोना को लेकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनका इम्यून पावर मजबूत है उनको तो थोड़ी सहूलियत लगती होगी, लेकिन जिनकी इम्यून पावर कमज़ोर है, यानी जो 45 से ऊपर के हैं, 50 के ऊपर के हैं, उनके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और यही कारण है कि 45 से ऊपर के जो लोग हैं इस वक्त पटना में हैं, और देखिए कि
जांच के साथ साथ जो वैक्सीन है वो लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको हम दिखाते हैं अंदर की तस्वीर कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको कोवैक्सीन या जो कोवैक्सीन का जो टीका है वो ले सके। तो इसलिए बिहार के अंदर अब जो तेज़ी आ रही है वो जो रफ्तार जी है। गौतम जी, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की नज़र नहीं आ रही है। टीम है वो इस वक्त मौजूद है। आइए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। जी बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो चूँकि उनके अटेंडेंट भी हैं, उनके परिजन भी हैं, तो वो इस वक्त देखिए जो लोग निकले हैं। आपने ले लिया टीका? ले लिया जी, ले लिया। क्या पहले रिपोर्ट आई थी या फिर आपके मन से? ना, मन से ले रहे हैं। ये पीएम मोदी ने भी कहा कि भाई एक उत्सव के तौर पे बनाया जाए ताकि सारे लोग ले सकें। जी, मैं उसी के तहत में हूँ। अपना पहला डोज लिए हूँ, मैं अपने लिए हूँ, मेरी पत्नी के लिए दिलाई हूँ, मैं अपनी माँ को दिलाया हूँ। अपनी माँ को भी लेके आए हैं साथ में, और यही कारण है कि जो वैक्सीन की जो डोज है वो धीरे धीरे यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोग भी जागरूक हैं अपने, और टीका को लेकर के जो उत्साह है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आपका नंबर आए तो आप ले लें, और आपकी ये पहल अच्छे रंग भी लाएगी। जी तो जी गौतम जी, काफी अच्छी पहल ये की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा सीधे तौर पे कहा गया था ये अभियान चलाने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई है वहां पर सरकारी ये जो है स्वास्थ्य विभाग है, सरकारी विभाग के जो लोग हैं उनके द्वारा ही सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। कर पाएगा? अब तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि हो जाना चाहिए, विश्वास पर ही ले सकते हैं, क्या करें, किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया थी कि जिस तरह से लगातार जो है लोग यहाँ पर वैक्सीन ले रहे हैं, और वैक्सीन की जो संख्या है वो अभी हाल ही में आई है। 9 लाख से ज़्यादा जो वैक्सीन है वो आई है, और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोग अब 45 से ऊपर, और अब जल्द ही मेला एक उत्सव के तौर पे इसको ले रहे हैं। और वैक्सीन लगातार राजधानी पटना के लोग ले रहे हैं। हर जगह पे वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं की गई है। इसलिए अगर ये तो वैक्सीन एक ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि यदि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, यदि आप मास्क पहनेंगे, यदि आप हाथ धोएंगे बार बार, तो कोरोना अगर आपके दहलीज तक गया भी है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लोगों के अंदर एक समझ होनी चाहिए जो शायद धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। और यही कारण है कि लोगों के अंदर, लोगों के बीच संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और बिहार के अंदर जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, और जो रफ्तार बढ़ रही है प्रतिदिन, ये 5 महीने 6 महीने पहले इस तरीके की रफ्तार नहीं थी जो आज इस समय है। हालांकि ये शुक्र है कि वैक्सीन हमारे देश में मौजूद है, लेकिन फिर भी कोरोना के साथ जीना होगा। लेकिन अपने आप को जब तक आप मास्क, सैनिटाइजिंग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तब तक कोरोना आपसे जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी रफ्तार, उसका संक्रमण बहुत तेज है। जी। लेकिन गौतम जी, जो तस्वीरें आपने अभी दिखाई है, जो लोग टीका लेने आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो वैक्सीन जो लेने वाले हैं, आए हैं, जो जांच कराने के लिए आए हैं, जो काउंटर बना हुआ है, इन तमाम जगहों पर ये प्रशासन की जो चुस्ती है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही। तो क्या ये लोग इस पूरे मामले को लेकर जागरूक नहीं है? कोरोना की जो गाइडलाइन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी महत्वपूर्ण स्थान है उसका, तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ही जागरूक नहीं है। टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में टीका लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है, इसके लिए जागरूक नहीं है लोग।
देखिए, जहाँ तक सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, तो ये आम समझ है। ये आम समझ तभी आएगा लोगों के अंदर जब वो जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तभी ऐसी संभावना होगी। क्योंकि आप देखिए कि जो संख्या है जी। वो जितनी रैपिडली, जितनी तेज़ी से बढ़ रही है जी। वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लोग जो हैं अब धीरे धीरे अपने घरों से निकल करके अस्पताल तक पहुंचने लगे हैं। उनको अब लगने लगा है कि कोरोना जो है कहीं ना कहीं घर कर जाता है। तो स्थितियां इस वक्त राजधानी पटना की है, और ये पटना का आलम है, जहां पर जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं भी किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो जांच कराने आया है तो आपको भी संक्रमण का शिकार बना लेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद ज़रूरी है। लोग मास्क पहनना भी नहीं जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर मतलब अब क्या वजह है, ये इतने कुछ कहने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद भी यदि लोगों के अंदर समझ नहीं है तो प्रशासन को अब इसमें सख्ती दिखाने की ज़रूरत है। हालांकि प्रशासन जी गौतम जी, इस दौरान जगहों पर सरकार की तरफ से फिर जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जो पहल की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के जागरूक ना होने की वजह से जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनका कोई भी मतलब नजर नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ पटना से सीधे जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी आशीष कुमार भी जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, जहां रांची और बिहार और झारखंड तमाम जगहों की जानकारी, वहां के हालातों का जायजा लिया हमारे सहयोगियों ने। VIP न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।